यह कहानी एक मीनू चिड़िया की है। मीनू चिड़िया बहुत मेहनती चिड़िया थी। उसे एक बेटी थी जिसका नाम गुड़िया था। हमेशा की तरह दोनों माँ बेटी खाना ढूंढकर घर वापस आ जाते हैं। घर पहुंचकर रात हो जाती है। माँ, आज तो हमें बहुत सारे दाने मिल गए। इस दानों को छुपा के रख दो, कहीं वो चोर पक्षी फिर से हमारे दाने चुरा के ना ले जाए। हाँ गुड़िया बेटी, तू चिंता ना कर, मैं इस अनाज को अच्छे से कहीं रख दूंगी। उस चोर पक्षी को तो पता भी नहीं चलेगा। ऐसी जगह पे छुपा के रखूंगी। तू जा जा, अब सो जा। मीनू चिड़िया सोच रही थी ये अनाज को कहाँ छुपाया जाए। तब उसे मटका दिखाई देता है। हाँ, इस मटके में छुपा के रखती हूँ। उसके बाद मीनू सोने चली जाती है। वो चोर कोई और नहीं बल्कि जंगल की टीनू थी। टीनू चोरी के इरादे से मंजू के घर में घुसती है। घर में आके वो बहुत ढूंढती है कि मीनू ने दाने कहाँ छुपाए हैं। फिर उसकी नज़र एक मटके पे पड़ती है। टीनू मटके में से सारे दाने चुरा लेती है। कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही मीनू और गुड़िया देखते हैं कि मटके में से सारा अनाज चोरी हो गए हैं। ये देखकर गुड़िया रोने लगती है क्योंकि गुड़िया हमेशा अपने माँ के साथ दाने ढूंढने जाती है। उसे पता था कि दाने ढूंढने में कितनी मेहनत लगती है। माँ, हम कितनी मेहनत करके दाने ढूंढते हैं, मगर ये चोर पक्षी रोज हमारे दाने चुरा के ले जाता है। माँ, आखिर हमें वो चोर पक्षी से छुटकारा कब मिलेगा? गुड़िया बेटी, तू चिंता ना कर, मैं हूँ ना तेरे साथ। जो पक्षी गलत काम करता है उसके साथ गलत होना ही है। तुम देखना, वो चोर पक्षी एक दिन ज़रूर पकड़ा जाएगा। चल अब मेरे साथ, हम दोनों मिलके दाने ढूंढने जाते हैं, देर हो रही है। फिर वो दोनों दाने ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बहुत देर उड़ने के बाद गुड़िया को बहुत प्यास लगती है। फिर गुड़िया और मीनू एक तालाब के पास पानी पीने के लिए रुकते हैं और पानी पीते हैं। वहाँ एक किताब होती है। उसे देखकर गुड़िया कहती है, माँ, ये क्या है? ये चीज़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। आपको पता है क्या ये क्या चीज़ है? गुड़िया बेटी, ये किताब है। हम इसमें कुछ भी लिख सकते हैं और कुछ भी चित्र बना सकते हैं। माँ, क्या मैं इस किताब को अपने साथ ले चलूँ? प्लीज़ माँ, मना मत करना, क्या मैं ले चलूँ? हाँ गुड़िया, तू ले चल। वैसे भी ये किताब पता नहीं यहाँ कितने दिन से पड़ी रहेगी। बारिश भी गिरेगी तो ये किताब खराब हो जाएगी। उससे अच्छा तू इसे ले चल। इसका इस्तेमाल तू अपने पढ़ाई के लिए कर लेना। फिर वो दोनों घर लौटते हैं। गुड़िया ने किताब पकड़ ली थी और मीनू ने दाने पकड़ लिए। वो दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पहुंचते ही गुड़िया उस किताब के साथ खेलने लगती है। फिर गुड़िया उस किताब में आम का चित्र बनाती है। आम का चित्र बनाने के बाद गुड़िया अपने माँ को बुलाने जाती है। फिर गुड़िया अपने माँ को वहाँ ले आती है, मगर वो देखते हैं कि किताब के बगल में एक सचमुच का आम रखा है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। फिर गुड़िया अपनी माँ को कहती है, माँ, मैंने तो इस किताब में एक आम का चित्र बनाया था, लेकिन यहाँ तो एक सचमुच का आम आ गया है। माँ, ये कैसे हुआ? मीनू को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह सचमुच का आम कहाँ से आ गया। फिर गुड़िया उस किताब में सेब का चित्र बनाने लगती है।
देखते ही देखते उस किताब में से सेब निकल आता है। ये देखकर तो दोनों माँ बेटी हैरान हो जाते हैं। गुड़िया, लगता है एक जादुई किताब है। इस किताब में तुम जो भी चित्र बना रही हो वो तो सचमुच का आ रहा है। हाँ माँ, ये तो बहुत अच्छा है। इसमें तो मैं कुछ भी बना सकती हूँ और उसे तुरंत पा सकती हूँ। तब तो हमें खाना ढूंढने जाने के लिए भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इसमें चित्र बनाएंगे और दाने हमारे पास आ जाएंगे। कुछ ही देर में रात हो जाती है और वो दोनों आराम से सो जाते हैं। उनके सोने के बाद हमेशा की तरह टीनू वहाँ आ जाती है। आते ही टीनू कहती है, अरे वाह, आज तो मुझे दाने ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं। मीनू ने तो दाने छुपाए ही नहीं, सारे दाने तो सामने ही है। वाह मीनू, ऐसे ही दाने मेरे लिए रोज रख दिया कर। टीनू वहाँ से दाने लेकर चली जाती है। सुबह हो जाती है। मीनू और गुड़िया उठते हैं। मीनू और गुड़िया को तो कुछ चिंता ही ना थी। वे देखते हैं कि सारे दाने पक्षी चुरा कर ले गया है, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। माँ, आज भी हमारे दाने चोरी हो गए, मगर कोई बात नहीं। मैं अभी जादुई किताब में दाने बनाती हूँ और हमें दाने मिल जाएंगे। फिर हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। फिर क्या था, गुड़िया तुरंत ही जादुई किताब में चित्र बनाने लगती है। गुड़िया जो जो चीज़ बनाती है वो चीज़ जादुई किताब अपने अंदर से निकालता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जादुई किताब, मुझे ये सब चीज़ें देने के लिए। फिर मीनू और गुड़िया आराम करने लगते हैं। उनको तो अनाज ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो सारी चीज़ें जादुई किताब से मिल जाती थी। कुछ देर में रात हो जाती है। मंजू और गुड़िया आराम से सो रहे थे। तभी वहाँ हमेशा की तरह टीनू चोरी करने के लिए आ जाती है। अरे बाप रे, आज तो यहाँ दाने के साथ साथ फल भी है। मगर ये आम के फल यहाँ कैसे आए? हमारे जंगल में तो आम का कोई पेड़ है ही नहीं, और ये तो आम का मौसम भी नहीं है। तो इनके पास ये आम आए कहाँ से? ऐसे लग रहा है मीनू को कोई ऐसा पेड़ मालूम है जहाँ बहुत सारे फल है। लगता है अब मुझे मीनू पर नज़र रखनी पड़ेगी। ऐसे कहकर टीनू वहाँ से चली जाती है। सुबह हो जाती है। आज टीनू सुबह सुबह ही मीनू के घर जाती है। इधर गुड़िया और मीनू उस जादुई किताब देख रहे थे। गुड़िया उस जादुई किताब में फल बनाती है। गुड़िया आज अंगूर बनाती है और देखते ही देखते जादुई किताब में से सचमुच के अंगूर निकल आते हैं। फिर गुड़िया किताब को कहती है, एक जादुई किताब, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे फल देने के लिए। खिड़की से ये सब चीज़ें टीनू देख रही थी। ये देखकर तो टीनू हैरान हो जाती है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें मीनू और गुड़िया इस किताब से ले रहे थे। आज तो ये किताब को चुराना ही होगा। टीनू वहाँ से चली जाती है और रात होने का इंतज़ार करती है। रात होते ही टीनू मीनू के घर जाने के लिए निकल जाती है। मीनू के घर पहुँचते ही टीनू तुरंत उस किताब के पास जाती है। टीनू जैसे ही उस किताब को पकड़ने के लिए जाती है, तभी वो किताब कहता है, ए दुष्ट टीनू, तुम मुझे नहीं जानती। मैं एक ऐसी जादुई किताब हूँ। मुझे सिर्फ अच्छे और सच्चे लोग ही हाथ लगा सकते हैं और मेरा इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर कोई दुष्ट मुझे हाथ लगाएगा तो वो अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। आज तुझे तेरे पापों की सज़ा ज़रूर मिलेगी। ऐसे कहते ही वो जादुई किताब टीनू को अपने आप में समा लेती है। इस तरीके से टीनू को उसकी गलती की सज़ा मिल गई। इस कहानी से हमें ये सोच मिलती है, अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा ही परिणाम मिलेगा, मगर आप गलत काम करोगे तो उसके परिणाम भी भुगतना पड़ेगा।